गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमरनाथ कुमार आपको अपने ही परिवार में अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विश्वास है आप लोग की पढ़ाई बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, चलना भी चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको खूब मन लगा करके पढ़ना चाहिए और दोस्तों के साथ भी अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें और मेरे पढ़ाने का समझाने का तरीका यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। और सब फ्री है दोस्त, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आपका 1 सेकेंड सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों तक शेयर करने में समय लगेगा, लेकिन उस 1 सेकेंड में हम लोग का बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो तनिक सा भी हिचक ना करें वीडियो को शेयर करने में अपने दोस्तों के पास, और अच्छी तरीक़ा से मन लगा करके पढ़िए। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। बस तो शुरू करें। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम रिवीजन करवा देते हैं। क्या रिवीजन करवा देते हैं भाई? माध्यिका बराबर होता क्या है? फार्मूला ये है ना, और नहीं कुछ। तो माध्यिका बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F अगुने H। बस यही फार्मूला होता है और कुछ नहीं। जहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि N/2 जो निकलेगा वो हमेशा बारंबारताओं का योग है। N है जो कुल बारंबारताओं का क्या है? योग है। N टोटल बारंबारताओं का योग है। और दूसरा नया चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं कौचे के बारे में? CF के बारे में। ये CF क्या है सर? CF मतलब संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आज हम लोग पहली बार सीखेंगे, पिछला क्लास में नहीं सिखा पाए थे। ठीक है, तो एक ऐसा सारणी तैयार करने जा रहे हैं जिससे माध्य भी निकलेगा, माध्यक भी निकलेगा और बाहुलक भी निकलेगा। रेडी ना? अगर आपको फार्मूला कंप्लीट है तो एकदम 100% एकदम बनने वाला है, मज़ा आने वाला है। चलो देखिए भला, सबसे पहले बात हम करते हैं, दिया है ना, दिया है। सबसे पहले लिस्ट बनेगा कौची के? वर्ग अंतराल के। समझ रहे हैं ना? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद कौची रहे भोला? बारंबारता। लेकिन प्रश्न को हम, लिस्ट को हम देख लेंगे कि बारंबारता दिया है कि संचयी बारंबारता दिया है। ठीक है, तो बारंबारता को सूचित करते हैं कौची से? Fi से। फिर हो गया संचयी बारंबारता निकालना है। लगले हमको क्या निकाल लेना है? संचयी बारंबारता। अब हिंदी में लिखेंगे बहुत बड़ा चला जाएगा, इसीलिए हमने CF लिख दिया। CF का मतलब होता है क्या? संचयी बारंबारता। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद में क्या निकालते थे? वर्ग चिन्ह। अच्छा, एक चीज़ सर, CF आपने क्यों निकाला? देखिए CF की जरूरत कौची में पड़ा था पता है? माध्यिका में, क्योंकि माध्यिका का फार्मूला कहलाता है L प्लस N/2 माइनस CF। तो CF निकाल के रखना चाहिए ना तुमको, है जो संचयी बारंबारता निकाल करके रखना होगा। ठीक है, अच्छा अब फिर हो गया हमारा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को क्या कहते हैं भोला? एक साई। वर्ग चिन्ह को क्या कहते हैं? एक साई। एक जरूरत कोची में पढ़ा ले पता लो? माध्य में। सिग्मा Fi इंटू एक साई बटा सिग्मा Fi। तब उसके बाद में माध्य में जरूरत पड़ता था Fi इंटू कोची के? एक साई के। बस कहानी खत्म। लेकिन मजे की बात क्या है? बाहुलक के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बाहुलक के लिए तो बारंबारता चाहिए और क्या वर्ग अंतराल चाहिए और बारंबारता हो तो हर प्रश्न में दिया हुआ रहता है ना, तो आपको अलग से निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। चलिए कहानी खत्म हो गया। इतना ढेर सारा चीज़ निकाल लेंगे, हम लोग का पेट भर जाएगा। फिर बाद में मैथवो के पेट भर देवे। देख लो, आओ जरा ध्यान से। हाँ देखिए, के गो डाटा है? 3 दूनी 6 के गो है 7 गो। हम बने भी के गो लिस्ट? 8 गो है ना। एगो बढ़ा के बने है तो एगो, या हो गए 2 गो, या हो गए 3 गो, या हो गया 4 गो, या हो गया 5 गो। हाँ यह हो गया 7 गो, सॉरी 6 गो, यह हो गया 7 गो और ये हो गया 8 गो। चलें तो रेडी? अरे यार 65 से 85 या 85 से 180
5 कितना के अंतराल है बोला 20 के कितना के हाँ तो 65 से 65 से 85 105 125 145 165 185 205 बहुत अच्छा तैयार। चलिए वर्ग अंतराल बोलिए 4 8 4। सबसे बड़ी बात है देखिए ध्यान दीजिएगा माध्य का फार्मूला कहता था सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाटे सिग्मा एफ आई मतलब हमको कुल बारंबारताओं का योग चाहिए ही चाहिए तो इसको जोड़ करके लगले क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। तो टोटल अगर प्रश्न में बोला गया होगा ऊपर में कई बार क्या होता है ना कि प्रश्न में बोल देता है को लिखा ले 68 को कह ले कि 68 व्यक्तियों का ये जो है ग्रुप है चाहे जो भी रहे 68 बारंबारता है तो टोटल जोड़ लीजिए 68 आ जाना चाहिए। तो देखिए कैसे जोड़ना है इकाई को इकाई के साथ क्योंकि मेन व्यू है बोर्ड एग्जाम कि बोर्ड एग्जाम में एक अंक भी इधर से उधर गलती नहीं होना चाहिए जोड़ने में या घटाने में क्योंकि इस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ क्या है जोड़ और घटाव है अच्छा तरीका से। चलिए रेडी 8 4 12 इकाई है इकाई अंक जुटेगा अब 12 4 और 16 3 19 5 और 24 4 28 के अब बाकी 2 अभी तो इकाई हो ही गया था अब दहाई जोड़िए तो 1 2 3 3 1 अब बाकी 2 6 यानी n बराबर हमारा कितना आया 68 आया या कह सकते हैं कि एफ आई का मान कितना आया 68 आया टोटल एफ आई ठीक है। चलिए आप बताते हैं सी एफ यही सीखना है आप लोग को। संचयी बारंबारता 2 प्रकार का होता है एक होता है कम प्रकार का संचयी बारंबारता एक होता है अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता ठीक है। तो कम प्रकार के हम लोग खींचने के लिए सीखेंगे ज़्यादा तक यूज जो है किताबों में चाहे सभी चीज़ों में लगभग कम प्रकार का ही ज़्यादा तक देखा गया अधिक प्रकार का नहीं देखा गया। तो कम प्रकार कैसे खिंचाता है कैसे निकलता है देखिए सबसे पहले जो रहेगा वो लिख देना है 4 है तो 4 लिख दिए हैं यहाँ तक कर सकते हैं फिर तिरछे तिरछे क्या करते चलना है जोड़ते चलना नहीं गुणा नहीं जोड़ते चलना है। तो 4 से 5 में जुटेगा कितना हो गया 9 में 13 जुटा बोलिए 21 अब यहाँ से जुड़ेंगे ऐसे या फिर इधर फिर लिख देंगे है ना तो 21 20 कितना हो गया हाँ कितना 41 फिर ऐसा करके इधर लिख देंगे देखिए जोड़ लो 4 1 5 और फिर 4 1 5 इकाई इकाई से दहाई दहाई से फिर यहाँ से ऐसे चलेंगे इधर कुछ कर देंगे लिख देंगे 8 5 13 कितना हो गया 63 और 63 4 67 कैसे हो जाएगा ये वो कहीं गलती कर दी क्योंकि जब ये 68 आ जाए तो यहाँ भी क्या आएगा 68 ही आएगा। देखिए 4 5 9 13 9 21 21 20 41 तो 41 55 तो 8 5 13 के 3 बाकी 1 5 1 6 तो कहीं गलत डाटा में क्या 12 होगा 8 5 13 तो होता ही है नहीं आप डेटा में कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हैं तो सही है तो हाँ 13 9 22 होता है सही बात है बोला 13 9 22 ही होता है तब गलती होगी आज तो ये हो जाएगा कितना 42 एच कितना हो जाएगा 56 आई हो जाएगा 8 6 14 कितना हो गया 64 क्योंकि नियम ना भाई बोला तनी शुरू में गलती पकड़ा ना जी तो अब तो ध्यान दे के पढ़ूँ तो सब चीज़ तो पकड़ सकलो है। चलिए तो ये 6 8 14 ये 64 हो ले भला 64 4 कितना हो गया 68 हो गया समझ में अल है तिरछे तिरछे एक कहला कौन कम प्रकार के बारंबारता। अगर यही उल्टा चलबो जैसे पहले का करबे 4 लिखबे नीचे से ये ऊपर से 4 लिए यही कमा करते यही कमा करने से चलबे नीचे से तो हो लिया अधिक प्रकार के ठीक है समझ रहे बात के। तो कैसे लिखबी 4 लिख दी फिर 4 में कौन जोड़बी 8 12 होती फिर 12 में कितना जोड़बी 14 होती ऐसे भी बना सकलू आंसर बहुत नहीं तो सब कोई दिक्कत ना होते आंसर बिल भी सेम। चलिए देखिए आइए बाहर के चिन्ह केकरा के लिए दोनों के बीच वाला के तो 65 और 85 के बीच में कौन होगा 75 ना पता चलता तो 2-3 तरीका पहला बतलिया कि जोड़ करके दूसरे भागा दे दिया तो जोड़बू तो 150 और 150 के आधा कौन हुआ है 75 हुआ है बस तो ये हो गया हमारा कितना भला 75
अभी अगर 20-20 के अंतराल है तो 20-20 जोड़ते चल जाइए, सबसे अच्छा। तो 75 में 20 जोड़ेंगे, 95, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो 95 में 20 जोड़ेंगे, हाँ 115, 115 में 20 जोड़बै 135, एकरा में 20 जोड़बै, हाँ 155, एकरा में 20 जोड़बै 175, एकरा में 20 जोड़बै 195, बस कहानी खत्म। अब एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब क्या हुआ कि एफ आई और एक्स आई में क्या करना है, तो स्थिर से एफ आई किधर है, इधर है, एक्स आई किधर है, इधर, तो ये दोनों में गुना होगा, है ना। चला करा 75 में कितना से 4 से, तब 3 सवाई, तो 95 में कितना से, तब पापा चे, देखिए 5 के पहले 5 से न करबू, तब पापा चे 25 के 5, और लिखते समय हमेशा ध्यान रहे कि इसको सामने सामने लिखना ताकि जोड़ने में क्या असुविधा हो। तो पापा चे 25 के 5 और बाकी 2, और 9 5 45 और 2 47, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सही से बनाना है। 13 का पढ़ें, 13 5 65 के 5 और बाकी 6, और 13 एकम 13, 6 19 के 9 और बाकी 1, 13 एकम 13 और 1 14, ठीक है। 20 का पढ़ें, तब 20 का ना पढ़िए, 2 का पढ़ दिया, सबसे अच्छा। ऐसे करो 135 दूनी 270 होगा, है ना, आ एगो 0 बा, क्लियर। 135 दूनी 270, ठीक है ना। चलिए 14 का पढ़ पढ़ें, 14 5 70 के 0 बाकी 7, 14 5 70 और 7 77, 77 के 7 और बाकी 7, 14 एकम 14 और 7 21, क्लियर। 8 से करियो, 8 5 40 के 0 बाकी 4, 8 7 56 4 60 के 0 बाकी 6, 8 एकम 8 6 14, 4 से कर ला, तो 4 5 20 के 0 और बाकी 2, 9 4 36 2 38 के 8 बाकी 3, और हो गए बोला 4 एकम 4 3 7, यह वाला। इतना सा समझ में आया क्या। अभी चूँकि हम लोग को बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं रहेगा, इसलिए अगर एक अंक भी गलती की, एक तो समय भी बचाना है और ऊपर से सही भी बनाना है और अक्षर भी बैठाना है, टाइम भी ज़्यादा नहीं रहेगा और गलत भी नहीं होने से बचाना है। तो इसका सबसे बेहतरीन उपाय है कि हड़बड़ाने से कोई हड़बड़ में और गड़बड़ होता है। पहले तो आप दिल को रिलैक्स कीजिए, सोचिए कि 3 घंटा समय है, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। लेकिन उसके बाद में जब भी आप करने के लिए बैठे तो बहुत ही पेशेंस से बैठिए और स्थिरतापूर्वक चलिए करते, वरना गलती एक अंक हो गया नहीं इधर उधर तो सुधारने में टाइम चला जाएगा फिर वापस, और फिर कहीं ना कहीं अंदर से डिमोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ा सा फजत हो जाता है वहाँ गलती होला पर, ठीक है। चलिए तो आइए देखिए, अब जोड़ के रख लेते हैं, ठीक है। बोला तो जोड़ ला, तो ये 0 0 0 0 यहाँ ले 5 5 10 के 0, अब बाकी 1, देखो बाकी 1 हम बगल में लिखा है तो अनी सब वहाँ रफ में लिखबू कहीं पे साइड में। अच्छा ये हो गए, अब जोड़ा ये दाही से, तो 8 7 15, अब 15 और 9 24, और 24 और 7 31, जोड़ू नहीं आता है, 31 और 1 32 के, अब बाकी 3, फिर 7 4 11 1, अब 12 7 19 4 23 4 27 3, अब बाकी 3 33 के 3, अब बाकी, अब ये तो 3 को जोड़ दिली भोला था ना, 3 अंक तैयार होला, तो चौथा में जोड़मी, तो 1 2 और 3 2 और 5 1, इधर कोई है ना को, अब बाकी 3 हलो 9 हो गलो, ठीक है। चलिए अब कहानी ख़त्म। सबसे पहले हम लोग कौची निकालेंगे, पहला माध्य बराबर, तो कौची लिखी बोला, माध्य बराबर बोले बोला सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। मेरा रसगुल्ला सबसे हल्का यही है। चलिए एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना आया, 93 20 अले है ना, दोनों के जोड़ करके आए तो एक कितना अले, यानी 68 से हम क्या दे देंगे भागा, मजबूरी है, या तो काट करके इसको हल्का कर दीजिए, 34 चाहे कुछ भी बना दीजिए, है ना। देखिए कैसे काटे, 2 से पहले काटाइए, 34 दूनी 68 है ना, 4 से काट जी तो बोला लास्ट वाला कट रहा ना, 4 से काट जी तो एक कम करा ना, 17 4 68, 4 मतलब काट लिया, 4 से काट हो तो 4 दूनी 8, तो 1 बच लो 13, 4 तिया 12, 1 बच लो 12, 4 तिया 12, ये आइले, यानी अली भोला मेरे 23 30 बाटा में कितना 17, इसको हम भागा दे देते हैं, इसको 17 का पहाड़ा तो आपको आता है, कहिएगा तो माने भी दे देते हैं, कैसे जो देखिए 23 है 17 एकम 17, तो 17 और बच के लिए 6,
कितना बच गई 6 तो 63 तो 17 दूनी 34 17 51 17 51 हो गए हले 63 तो बच गए कितना 12 तब 20 हो गए तो 17 पचे 50 17 छक्का 17 7 19 से वेरी गुड। अब फिर एक बचले भोला 137 दशमलव कुछ आई तो भोला है ना। तो कन्फर्मेशन के लिए हम है जो भागा दे लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जानबूझ करके ताकि आप लोग का समय भी बच सके, ठीक है। कन्फर्मेशन भी हो जाएगा। तो आप देखो भागा देना है 2330 से भागा देना है कितना में बोला 17 में 137.05 कितना आया 137 कितना है बोला 05। यही हमारा क्या हो गया आंसर। कौची बराबर माध्य बराबर। अब कौची निकाल भाई माध्यिका। चलो ठीक है। तो यहाँ पर माध्यिका के लिए कुछ डाटा चाहिए ना, तो माध्यिका के लिए पहले डाटा निकाल में था ना भोला। तो इधर देखो माध्यिका कैसे कैसे निकलता है, जो नहीं जानते हैं तो पहले सीखिए। सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं कि L + N/2 - C/F गुने H होता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो ये N/2 से ही बहुत कुछ पकड़ा जाता है, जो भी है जो N/2 से पकड़ाएगा। माध्यिका के लिए डाटा कौन से पकड़ाएगा N/2 से। तो ऐसे लिखना कि चूंकि N/2 का मान कितना है पहले 68/2 बराबर कितना आया 34। यही कमाल है। अब यही सोचना है कि जो 34 रुपया आया निकल के ना, यहीं पे बच्चा को कन्फ्यूजन होता है। 34 रुपया ही सब कुछ करके दिखाएगा तेरे को, जो कुछ भी है कौन है 34 रुपया। N/2 का मान ही पूरे माध्यिका के लिए काफ़ी है। अब ये 34 रुपया तेरे को ढूंढना है, पता कुछ में संचयी बारंबारता में। किस में ढूंढना है कि कहाँ कौन 34 रुपया पहले हमको दे सकता है। ढूंढने के लिए तो हम इसको से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन कभी कभी गलती हो जाएगा। इसलिए इसको से नहीं मत चलना, कभी मत सोचना। हमेशा कौन चीज़ से चलना 34 रुपया संचयी बारंबारता। आगे आने वाला समय में यदि माध्यिका दे रहेगा तो एकरा से देखिए एक चीज़ हमेशा नोट करके बाद में लिखा देंगे, नहीं होगा तो, कि अगर बारंबारता मालूम हो तो कौन चीज़ से ढूंढेंगे संचयी बारंबारता से। लेकिन यदि माध्यिका मालूम हो तो केकरा से ढूंढेंगे वर्ग अंतराल से। अभी केसी सिन्हा में मैथ बहुत सुंदर रहता है यार। ऐसा ना कि BTBC से जो कोई भी बच्चा पढ़ेगा ना उसको से नहीं बनेगा। इतना कमाल के खतरनाक मैथ रहता है, बहुत सुंदर रहता है। चलिए कोई बात नहीं। तो 34 रुपये हम कौची में ढूंढेंगे बोला संचयी बारंबारता में। यहाँ पर लिख देते हैं संचयी बारंबारता में। आप लोग भी लिख लेना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मत लिखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ी सी यार कॉपी में आप छाप रहे हैं अपना समझने के लिए। चलिए ठीक है। देखें तो माध्यिका मेरा लाल नीला पीला देखेगा। 34 रुपया पहले चले एकरा में। 34 रुपया दे सकले है तम ऊपरे से चलबू ना। ई दे तो 34 रुपया यही हमरा दे सकले है। अब देवे के तो ये सब 34 रुपया देते है ना, लेकिन जो पहले मिला वही हमारा है जो 34 रुपया, उसी को हम वैल्यू देंगे, ठीक है। तो अब से अस्थिर से समझिएगा जरा। और सामने वाला जब 34 जहाँ से मिला उसके सामने वाला हम कहीं क्या कहेंगे पता है F कहेंगे। क्या कहेंगे F, उसको F कहेंगे। और सामने वाला को क्या कहेंगे L कहेंगे। और जस्ट जहाँ से 34 रुपया मिला ना और जस्ट पीछे वाला को हम कौची कहेंगे C कहेंगे। यही हमारा C मान है। समझ में आई है। कौची से पकड़ ली 34 से। फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम संचयी बारंबारता में खोजेंगे। तो संचयी बारंबारता में पता चला कि 42 जो है पहला ऐसा बंदा जो हमको 34 रुपया दे सकता है। तो अगर सामने वाला कौची कहलाएगा F, और सामने वाला ही L। लेकिन C का जो मान होगा जस्ट एक कौची वाला लेना है पीछे वाला लेना है। हाँ मतलब वही ऊपर वाला चाहे पीछे वाला। अगर लिस्ट ऐसे है तो पीछे वाला, और ऐसे है तो ऊपर वाला, ठीक है ना। तब बोर्ड एग्जाम में भी खड़ी ही लिस्ट बनाना है, समझे। क्लियर क्या। चलिए ठीक है। तब ध्यान देना बोला। तो हम लिख सकली है अतः माध्यक वर्ग। कौन वर्ग माध्यक वर्ग। बाहुला करा लेता बाहुलक वर्ग लिखा ले। माध्यक करा लेता माध्यक वर्ग कौन हो जाएगा 125 से 145 हो जाएगा। समझ रहे हैं 125 से कितना हो जाएगा 145 है। इसीलिए अब सब चीज निकल रहा। L का मान कितना हो जाएगा 125, वेरी गुड। और F का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बहुत अच्छे। और C का मान कितना हो जाएगा 22। H का मान ना निकाल में भलवा। H केकरा का वर्ग अंतराल के माप होना था, कितना के अंतराल को 20 के, यानी H बराबर कितना हो गया 20 हो गया। बस सब कुछ करना ही नहीं है, सीधे माध्यिका का क्या लगाना है फार्मूला लगाना था। चूँकि माध्यिका बराबर जो फार्मूला होता है माध्यिका वो होता है L + N/2 - CF
आ एकरा पर बटा एफ, अब ब्रैकेट बंद, आ गुना में एच, यह होता है। क्लियर क्या यहाँ तक? शुरू करें। एल का मान कितना निकल के लिए बोला? 125 प्लस एन बटा टू माने आधा, आना तो एन का मान में रखू तो 68/2 न लिखबे तो अपन बोला डायरेक्ट हम 34 लिख दिए कि डायरेक्ट 68 लिखबा। 34 68/2 काट के 34 है ना बस, तो 34 माइनस सी एफ मैंने संचयी बारंबारता, यहाँ से भी निकाल सकते कितना 22, यहाँ से भी निकला ली है। यहाँ पर गलती कैसे लिखा गया यार? सी एफ का मान कितना बोला? 22 है, तो सी एफ का मान 22, अब बटा में एफ तो एफ के जगह पर कितना हो जाएगा 20, गुना में कितना एच के जगह पर भी 20। बहुत ही सुंदर सवाल है। 20 से 20 क्या हो गया भला? कट गया। क्यों सर? क्योंकि देखिए एक तो एकरे में इंटू में है, टोटल पर बाटा है, तो 20 से 20 हम काट सकते हैं। चलिए तो मेरे को पास बचा 125, कुछ बचली भोला 125 प्लस 34 माइनस कितना बचा 22 बचा, तो 34 रुपया में से 22 रुपया घटाना दे भोला, तो क्या रुपया बच तो 12 रुपया। 125 प्लस 12 तो इजकल टू हो गया 100 कितना बोला 37, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कौची बराबर? माध्यिका बराबर। अब निकालेंगे कौची भोला बाहुलक। अब बाहुलक के लिए तो पहले बाहुलक के लिए डाटा निकालिएगा था ना, बाहुलक के लिए। अब तुमको लोग पता है कि बाहुलक कहते किसको हैं? सबसे अधिकतम बारंबारता मान को ही बाहुलक कहते हैं। फिर से रिपीट, सबसे अधिकतम बारंबारता मान को ही बाहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता ढूंढना है, तो यहाँ पर लिखिए चूँकि सबसे अधिक बारंबारता ना भला, बारंबारता कितना है रसगुल्ला वो देख लीजिए। तो चल भी बारंबारता के लिस्ट में, अब बारंबारता के लिस्ट में सबसे ज़्यादा कौन है बोला 20 है को, ये भी इत्तेफाक है रसगुल्ला ना, कितना है 20 है। तो यहाँ पर लिखना होगा बोला कि सबसे अधिकतम बारंबारता 20 है। आता है कौन बार्ग? बाहुलक बार्ग ना, माध्यक बार्ग ओकरा में लिखा लो, एकरा में बाहुलक बार्ग लिखो। अतः बाहुलक बार्ग कितना हो जाएगा 125 से कितना हो जाएगा 145 होगा, 145 होगा। कैसे होगा भाई? ताकि देखिए बोला सबसे अधिक बारंबारता कौन है बोला 20, तो सामने वाला जो रहती वही ना बहुलक बार कह लेता है, समझ लो। वो तो माध्यक के लिए जखनी निकला हुआ है। तब एक चीज़ याद कर लो है, जेकर सामने आवा है सबसे अधिक वो करा कहा है F1, और आगे वाला के कौची कह ले F2, अगर पीछे कौची कह लो F0 कह लो। ध्यान में लो, ऐसे करके आप बोर्ड एग्जाम में भी सारणी में लिख देना है, वो ज़्यादा बेटर होता है। क्लियर? चलिए तो मान निकाल ले भोला, तो ये बतावा F0 के मान 13, एकर 20, एकर 14, बहुत अच्छे। तो इसीलिए देखिए डाटा निकालना, एल बराबर कितना हो जाएगा हमारा, नहीं बोलता तो लोग जी, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दीजिए कि नहीं समझ में आ रहा, और अगर समझ में आ रहा तो बोलो, सिंपल है ना। तो एल का मान कितना हो जाएगा 125, और F1 के मान कितना हले 20, कितना हले 20, देख लो। और नहीं तो तुम्हारे पास ही बुक है ये, अभी इसको कहेंगे F0 के मान 13, वेरी गुड। F14 के मान, हाँ F2 के मान 14 हले बोला, कितना हले 14। H के मान तो तुम लोग जानता ही है कितना 20 यहाँ से पकड़ो ना, 125 से 145 के बीच का अंतर कितना हो गया 20 हो गया ना। तो अब लिखेंगे चूँकि फार्मूला कौची बराबर बाहुलक बराबर, तो बाहुलक के फार्मूला कुछ हुआ है L प्लस F1 माइनस F0 बटा माइनस F0 माइनस F2 गुने H होता है। ठीक है, तो बाकी तुम लोग को याद नहीं है ना फार्मूला, तो हम याद करवाओ, बतावा तो हर बदला हम याद कर भी हो। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ चलिए इधर बना लेते हैं, ठीक ना। हाँ जी देखिए बोला एल का मान कितना 125 प्लस F1 के मान 20 माइनस F0 है, तो F0 के मान 13, इतना तो रख ही सकला, बटा 2F1 हो गए, तो 2 गुने 20 हो गलो, माइनस 13, माइनस F2 के मान कितना हो गए
14 गुना एच मतलब कितना हो गए 20 हो गए। बस एक हल कर देवे तो 125 20 में से 13 गए 7 आई 20 दूनी कितना हो गए 40 आ माइनस 13 14 हो गए 27 आ गुना में हो गए 20 तो ये हो गए 125 आ प्लस इस 7 बटा कितना हो गए बोला हाँ 13 आ गुने में 20। चलिए कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है बोला 13 से कहाँ कटता है ये बोला तो गुना कर दो 20 से कितना हो गया 4 से 114 बटे 13। अब एक भाग दे दी ना तो 125 प्लस 13 एकम 13 तो एक बचली 10 हो गई तो 10 तो ना लगा तो दशमलव देके 0 तो बन गलो 100 तो 6391 बस इतने रहेगा तो ये हो गया 126 कितना बोला 7। यही कितना हो गया आंसर आपका हो गया। क्लियर है क्या? बस इतनी सी तो बात था, कहाँ कुछ था। माध्य आप सीख चुके हैं, बहुलक भी आपको पढ़ा दिया गया है। माध्यक के लिए केवल इतना करना था 135 हाँ बोला गलती है 13 दहाइए ना होती यार 10 बचते यार ये कितना बचेगा 10 बचेगा 10 दशमलव इतना बचेगा ठीक है। तो जुट करके भागवे देने में मिस्टेक हुआ है तो अब खुद सोचो ना कि 13 में 1 में से लग में भागा देने में गलती हो। ले देख लो ले लगाओ 13 एकम 13 हो गए भोला कितना बच लाओ 1 को चो लाओ काट के लाओ। अब यहाँ पर कोची उतर लाओ 0 तो ना लगा तो एक चीज़ और 13 एकम 13 एकरा में यही तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ना कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है बड़ी खास रहा है दवाई खाओ जरा ढेर दिन से तुमको तबीयत गड़बड़ है जी हैं हाँ इसको ढेर दिन से गड़बड़ है तबीयत ख्वासी उसी से अब हल्का में ना लो 2024 में जी बड़ी खतरनाक है। तो सब चीज़ तबीयत ठीक करवा के आओ दवा खा के जो भी रहे उसके बाद में आओ है ना। चला तो यहाँ देमी था ना 13 दहाइए 130 होता है था ना 10 बचता है खुद सोची ना भोला 13 दहाइए 130 भागा है जो भागा के नियम को फॉलो नहीं कर रहा तोड़ रहा है पकड़ के है ना। चलिए ठीक है तो अब इसके बाद में दीजिए जो भी करना है तो 10 दशमलव कितना आएगा 7 आएगा तो ये हो जाएगा 135 दशमलव कितना बोला 7 आ जाएगा ठीक है 135.7 यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया बस। हाँ चलिए क्लियर तीनों मैच किया। चलिए ठीक है तो आगे बढ़ें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए डाटा क्या कहता है फिर से अब वही चीज़ अब इस बार माध्यक दिया गया है गजब सवाल ना। जैसे पहली बार में क्या था ना कि एगो में कैसे ले जाना हो कि माध्य देले हले अब बार के अंतराल ना देले हले अबरी को चे बोला कि माध्यक देले है सॉरी बारंबारता ना देले है के गो बारंबारता ना दल के 2 गो। तो इस तरह का सवाल चांस है कि पूछा जाएगा इसलिए मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो एक्सरसाइज 14.3 से पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये। सबसे पहले कौची बनेगी सारणी तो सारणी बनेगी रसगुल्ला तो सबसे पहले लिखबी कौची वर्ग अंतराल हमरा कौची निकाले के माध्यिका देले हलाय बोला तब माध्यिका के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो सब चीज़ निकाल लीजिए ना। अच्छा माध्यिका के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए बताइए कोई नहीं माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत होता है बस और कुछ होना बाकी तो वर्ग अंतराल बारंबारता थोड़ा दिल ही रहता है तो संचयी बारंबारता निकाल लीजिए कहानी खत्म हो गया। बाकी तो बारंबारता थोड़ा प्रश्न में दे रहता है। चलो और बाद में क्या हो गया बारंबारता ध्यान देना बारंबारता अब कौन निकाल लेबै संचयी बारंबारता काहे निकाल लेबै काहे कि फार्मूला कहता है बोलिए क्या कहता है इसको तो FI कहते हैं और इसको CI इंटू FI भी कहा जाता है ठीक है जी उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए हाँ पहले खींच ले बोला के गो 2 गो कम से कम तो 5 गो रहा पे कराए हाँ देखा 3 दूनी के गो है 6 गो हम के गो बनेबे 7 गो तो ये हमारा हो गया 6 गो ये हमारा हो गया 7 गो। क्लियर है जी। चलिए डाटा बोलिए 0 से 10 हाँ 10 से हाँ बस एक में तो योग लिखा है लो
ना भी लिख लेते हम अपने मन से लिख भी ना, सर नहीं हम बना रहे हैं, मैथ हमको बनाना है, किताब का काम है सिर्फ कौची लिख दे देना, प्रश्न दे देना, है ना। अब ध्यान दीजिएगा FI का लिस्ट जो है वो FI ये कहता है कि 5x 20 15 बाई 5 ना बोला, कौची कौची बोला था कि 5x 20 15 बाई 5 यह टोटल योग मेरा रसगुल्ला रुक जा रही, डरिए नहीं, यहाँ पर कह दिया है कौची कि टोटल योग जो है कितना के बराबर 60 के बराबर होगा, टोटल योग 60 के बराबर, तो टोटल योग 60 के बराबर कर दे, तो टोटल योग यानी n बराबर हमारा कितना दिया गया है 60 दिया गया, डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। अच्छा ध्यान देना, अब इसकी कौची निकाले के बोला संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता भी जस्ट निकालने के लिए सिखाए हैं क्या कि सबसे पहले 5 है तो 5 लिख दिया, तिरछे तिरछे कौची कर दिया, तो 5 में x जुड़वाए, यहीं पे विद्यार्थी से गलती होगा, हमको पता है कि हम क्या बोले थे कि 1 पैसा भी जोड़ने में गलती किए तो गए आप काम से। बोर्ड एग्जाम पागल नहीं है जो आपको नंबर दे देता है ऐसे ही, आप सोचते हैं कि नियम सही से कैलकुलेशन करेंगे और थोड़ा बहुत गलती रहेगा, आंसर नहीं मैच करेगा तो ये नंबर हमको मिल जाएगा। शायद हो जाए 1-2 शिक्षक से ऐसा गलती, क्योंकि चेक करते हैं इसमें 1-2 मैथ में ऐसा हो सकता है, संभावना है, चेक करते करते एक आगो में ध्यान नहीं रहता है तो लगता है कि हाँ सही बनाया होगा, आंसर दे के नंबर दे के निकल जाते हैं, लेकिन आपका गलत फहमी है, नहीं मिलेगा, जब तक पूरी तरह से सही नहीं रहेगा नहीं मिलेगा ना। एकदम मौसम बड़ी खराब आ गलो, सबके सर्दी खोखी हो लो, सब कोई खार खूर सर सुर सब करते रहे, हम खुद भी करते रहे, देखो उसको हटाओ, उसको हटा के उधर बिछाओ, जाओ तुम सबसे पीछे बैठो, नहीं वो ज़्यादा कर रहा है ना, उसको तबीयत ज़्यादा गड़बड़ है, उसको ध्यान देना चाहिए अपना हेल्थ पर, लेकिन नहीं, चलिए देखो छोड़िए हटे, ए चुप रहो कोशिश करो ना कि मुंह मत खोलना, मुंह जब भी खांसी हो जाए आप लोग को तो कोशिश कीजिए कि मुंह से सांस कभी मत लीजिए, और लड़का नकिया जब भर जाता है तो अक्सर लोग क्या करता है मुँहवा से सांस वाला लेता है, तब मुँहवा से सांस वाला लेता है तो ये वाला जो है ना लिबलिबिया जनरली ऐसे हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं ना, वो है जो वाइब्रेशन करता है, ठंडा जब भी होता है उसका सूजन हो जाता है, गला में टच होता है जिसकी वजह से सुरसुराहट पैदा होता है, वही में खांसी होता है, तब मुंह को खोलिए ही मत, बस कहानी खत्म। देखिए आइए अब फिर तिरछे तिरछे जोड़ भी बोला, तो 5 + x में कितना जोड़ भी, तब बोला 25 + x होती ना, अंक में ना अंक से जोड़ता है, अब 25 में 15 जोड़वाए 40 + x, अब 40 में ई जुड़ता है तो ये हो गई 40 + x + y हो गई, समझ लो, आई में ई जुट ली तो हो गई 45 + x + y हो गई, बुझ लो। एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में कौची होता है बराबर होता है, बात पता है, और नहीं पता है तो जोड़िए ना भाई, इस टोटल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो मेरा कितना आने वाला है पता है, 45 + x + y आने वाला है। तो बच्चा मेरे अंक में क्या दिया है n बराबर 60, और सबको जोड़ते हैं तो आता है 45 + x + y, तो हम कह सकते हैं ऐसे करके, पहले तो लिख देना है कि चूँकि क्या बोला कुल बारंबारताओं का योग ना भोला, कुल बारंबारताओं का योग तोरा देले है प्रश्न में, कितना देले है 60 देले है, बारंबारताओं का योग तोरा देले है 60 के बराबर, हम यहाँ कुल बारंबारता का जोड़ाइए तब आके 45 + x + y आवा है, तो इतना के कर बराबर 60 के बराबर, पहले ही समझ लीजिए अस्थिर से, ये दोनों वैसे भी क्या आता है बराबर आता है, दिखा दें क्या पिछला लिस्ट में, नहीं चलिए ठीक है, तो ऐसे भी सबको जोड़ेंगे तो 45 + x + y आएगा, तो हम कह सकते हैं कि 45 + x + y जो है केकर बराबर 60 के बराबर। समीकरण नंबर 1 अभी नहीं तैयार करना है, देखो x + y को पकड़ के रखेंगे ना, 60 पहले से है 45 गया तो माइनस में, तो इसीलिए हमारा x + y बराबर जो आ गया वो कितना आ गया बोला 15 आ गया, समीकरण नंबर कितना हो गया 1 हो गया, बोलिए हाँ यार यहाँ तक समझ में आया। अब कुल बारंबारताओं का योग दिल है, अब हम माध्यिका दिल के कहा जाता, अच्छा है जब बना रहे ओकरा से माध्यिका निकालबे ना, तो देखो कैसे माध्यिका का फार्मूला लगेगी, ध्यान दे बोला लिखबी, चूँकि माध्यिका बराबर जो देले है वो हमको कितना देले 28.5 है ना बोला, तो ओकरे से पकड़बे, हम कौची बोला लिया कि यदि संचयी बारंबार मालूम रहेगा, अच्छा n दिया रहेगा तो हम उसको ढूंढेंगे कौची में संचयी बारंबारता में, n के आधा कितना n/2 का मान कितना होते 30, तो 30 रुपया हम इसमें ढूंढते, लेकिन कैसे ढूंढेंगे, ये सब तो ऐसे है,
तो कैसे कह देवी कि ई देती है ई ना देती, कैसे कह देवी कि 30 रुपया हमारा यही देते ई ना देते 30 रुपया, बड़ी मुश्किल है कहना ना। तो इसीलिए इसको से नहीं खो जाएगा, समझ में आ रहा, एन से नहीं खो जाएगा। केकरा से खोजबे, माधिका से। माधिका के रुपया दिल के 28.5 रुपया। तो कौची बोला ले कि जब भी माधिका दे ले रहे तो कौची से ढूंढना शुरू करेंगे भाई, बार के अंतराल से। कौची से, बार के अंतराल से खोजेंगे हम लोग, बार के अंतराल से खोजेंगे। तब बोला 28 रुपया है ना, 28 रुपया कौन दे तो कहाँ से, ये याद देखो 20 से 30 के बीच में 28 28.5 हुआ है। और हुआ है तो आगे भी, लेकिन आगे कैसे होती बोला, आगे 30 रुपया से बढ़ जाए, वो हमारा 28.5 चाहिए, तो 20 से 30 के बीच में ना चलता है। बुझ रहा है मेरी बात को, किसको से पता चला, उसको से पता चला। तो हम क्या बोल रहे थे कि यदि एन देले रहेगा तो संचय 12 मतलब ढूंढते जरूर, लेकिन कैसे हम पकड़ने भाई, सब पालस मालस में है, कैसे पकड़ाएगा, बड़ी मुश्किल है पकड़ना। तब फिर आइडिया लगाएं कि अगर माधिका रहेगा तो माधिका तो बारह के अंतरालवा के मापांक के होता है, बीचे बीचे वाला राशि होता है, तो लाइए उसको हम कौची से ढूंढ लेते हैं, बारह के अंतरालवे से ढूंढ लेते हैं। तो 28.5 रुपया ही देगा, नहीं 10 से 20 देगा, नहीं यहाँ 20 से 30 देगा, यही हमारा कौची कहला गया, एल कहला गया, यही हमारा कौची कहला गया, एल कहला गया। अब माधिका ना है, यही हो गई हमारा कौची, एफ हो गई सामने वाला, लेकिन कौची बता एक पीछे वाला सी कहला है। वर्ग संचयी बराबर हमेशा कौची लेता है, एक पीछे वाला, तो ये सामने वाला एक कौची हो गया, पीछे वाला, यही हमारा कौची का मान हो गया, CF का मान हो गया। ये समझ में कि पिछला लिस्ट दिखाइयो, पिछला लिस्ट दिखा भी सकली रसगुल्ला, 2 बार पीछे जाए पड़ती, शायद 3 बार पीछे जाना पड़ेगा मेरे को। देखिए इस सी कहाँ लिखा है, देख रहे हैं एल के सामने वाला देख रहे हैं, एक पीछे वाला सी है लिखा, क्लियर है क्या, हाँ चला बहुत अच्छे। तो देखिएगा तब यहाँ पर लिखी इसी, हाँ आता है माध्यिक अखबार के पहले लिखे पढ़ दो ना, मतलब माध्यिक अखबार का कितना से कितना होगा बताइए, हाँ माध्यिक अखबार के बार के अंतराल को कहते हैं जी, तब बोलता नहीं माध्यिक अखबार कितना होगा, 20 से 30 होगा, तब डाटा निकाले तो इसीलिए बोलिए कुछ निकलेगा, एल बराबर कितना 20 हो गया, एल बराबर 20, एफ का मान भी कितना हो गया 20 हो गया, और CF का मान कितना हो गया 5 + x हो गया, कोई बात नहीं। अब बार के अंतराल एच कितना के है, 10 के अंतराल है, ओकरे तो कहा है 10 लिख देते, तब इसीलिए हम माध्यिक लिख देना, इसीलिए ना लिखबी छुपी लिखबी, तब फार्मूला लगा बोल, ओहो हाँ फार्मूला लगा बच्चा, लिखना है कि चूँकि माध्यिका बराबर फार्मूला जो होता है L + n/2 - CF/F * H, यही होगा है ना। तो L का मान कितना 20 + n/2, तो यानी 60/2, तो 60/2 क्या था कितना होते, डायरेक्ट लिख दी 30 काट छाँट के। और CF का मान हो गए 5 + x, तो एक ब्रैकेट में रखू ना, कहा कि बगल में माइनस है तो ब्रैकेट में रखे पड़ता है। अब बाटा में F, तो F के जगह पर 20 और ब्रैकेट बंद, और गुना H के जगह पर 10, तो इतने से इतने उड़ा दी, 10 दूनी 20, और फिर 15 दूनी गधा, तो इन्हें ऐसे नहीं काट सकता है, हाँ पूछथिन तो बोल देवे करबो है ये। अच्छा ध्यान दिया, ये 20 प्लस तब बचलो कुछ बोला 30, आ माइनस ब्रैकेट बना तो हटेबू, माइनस से 5 में तो -5, और माइनस से +1 में तो -1, और टोटल पर बटा कितना 2, स्थिर रहिए एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं। अच्छा इन्हें माध्यिका देले हरी तना निकलते, माध्यिका के मान कितना ले 28.5, एहू वाले 28.5, एहू वाले 28.5, अब 20 + 1 करो, 30 में से 5 गए 25, अब -1 से टोटल पर बटा कुछ मत करो, जब 20 प्लस में तो काहे ना 20 के इधर ले हल्का हो जाती, काहे दी माथा पेची करे, एगो बाटा में एगो ना बाटा में करे, वैसे तो रवाना को तो कर सकलो, तिरछे गुना कर होता ना ले सकली है, समझ लो, लेकिन एक भेद तो ये हो गई 28.5 और -20, वो पट्टी बच गई 25 - 1 से टोटल पर बटा 2, तो 28.5 में से 20 रुपया घटेगी तो 8.5 बराबर 25 - 1 से बटा में 2, तिरछे गुना ना कर देवी टोटल पर बटा था, तो 8.5 दूनी कितना हो गई 17 हो गए, 8 दूनी 16, और फिर 1 हो 17, आई हो गई 25 - 1, तो 1 सबक ले ही नहीं बोला, x का मान निकाले के, तब ऊपर डिवा चलो 25 एन से भेज दो तो माइनस में 17, तो इसीलिए x का जो मान आ गया मेरा रसगुल्ला 25 में से 17 बताइए, हाँ 8 हो गया, x बराबर कितना हो गया 8। सर अभी y बराबर कहाँ निकला है सर, तो ये समीकरण जरूर बन रहा ना, तो एक में y समीकरण में हाल ही कहला ना, तो x का मान कौन में रखबी समीकरण नंबर
92, तो यहाँ पर लिख दो x का मान समीकरण कौन में रखने पर 92 रखने पर। अब 92 तू रख ली, अपने से बोला हम डायरेक्ट निकाल दियो। खुद सोचा दोनों जोड़ के वाले 15, जरा में से 8 रुपया मिल गई तो बचली कितना 7 रुपया, यानी कि बाई बराबर के रुपया है, कितना है हमारा 7 रुपया। यही दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए अच्छा लगा, आंसर मैच किया, देख लीजिए। चले बहुत ही शानदार सवाल था। तो विश्वास है कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही शानदार गया होगा। हाँ, और जो प्रश्न संख्या 3 है ना वो मेरे लायक है, क्योंकि आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं पढ़ा है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बता दूंगा। आज कौन सा दिन हुआ, सोमवार, कोई बात नहीं, कोशिश यही हमारा रहेगा कि इस सप्ताह में मैथ को क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ये भी बताने पड़ेगा, क्यों बोला, क्योंकि बार गया आच्छादित है ही नहीं। देख लीजिए आप, ये है 126, स्टार्ट होना चाहिए था 126 से, लेकिन स्टार्ट कितना से हो रहा है 127 से। यही गड़बड़ है, तो गड़बड़ है बाबा। रहना चाहिए था आच्छादित, यहाँ बारगे अंतराल आच्छादित नहीं दिया है। अगर आच्छादित देता तो कोई दिक्कत नहीं होता, वो तो तुम लोग अपने से बना लेता फिर वो ना। तो खाली बारगे अंतराल को हमको आच्छादित बना देना है, फिर आप लोग अपने आप बना जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोला ई वाला भांजी रसगुल्ला, इस तरह से भांजी, तो प्रश्न संख्या 5 बना के लाई है। डाटा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना, ये हमेशा बढ़ते जा रहे है ना फिर घट लो की। एक मतलब ही होली ना कि संचयी बारंबारता ना है, बारंबारते देले है, कहा कि यहाँ तक गिले बढ़ते और फिर घट गिले, बढ़ते लगातार जो है तो समझ जाना कि संचयी बारंबारता है। जरा ओकरो दे जरूर एक को दो। हाँ, ई वाला भी बन जीती थोड़ा से 1 से 4 बढ़िया डाटा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बन जीती ना। तो 3 और 4 हम बता देंगे, अब बाकी 7 भी बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत ही नहीं। बोलिए हाँ या ना। तो हम कल सिर्फ प्रश्न संख्या कितना बताने वाले हैं, 3 और कितना बताने वाले हैं, 4 बताने वाले हैं। तो हाँ बताने वाले हैं, तो कल जरूर आइएगा, वरना छूट जाएगा। और ऐसा मैथ है कि थोड़ा हट के है, समझे क्या। तो चलें, आए नहीं आएगा ना, आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज का पढ़ाया हुआ क्लास कैसा लगा, कि आपको कुछ सीखने को मिला, और यदि सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग कर दिए होंगे, और नहीं किए हैं तो कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। और यदि अच्छा लगे तो ज़रूर देखना पसंद कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि लोग कॉमेडी रील्स वगैरह, छोटे छोटे रील्स को देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा खुद का मानना है यार, छोटे छोटे रील्स से नई ज़िंदगी नहीं बनने वाला। जब तक आप लॉन्ग वीडियो नहीं देखिएगा, समय जब तक नहीं दीजिएगा ना, तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं पाइएगा। और मेरे हिसाब से सीखने के लिए यदि आप समय दे रहे हैं कहीं पे, तो इससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकता है। आप अपना मनोरंजन का समय कीजिए ज़रूर, लेकिन उसको वक्त ज़्यादा मत दीजिए, ख़राब मत कीजिए। अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। घर पे एक जगह अस्थायी रूप से, घर के कोना में कहीं भी, जहाँ भी शांति आपको मिले, वहाँ पे बैठ करके चीज़ों को रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार चीज़ों को पढ़िए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने शरीर के हर रग रग में बसा लीजिए, तब जाके वो बोर्ड एग्जाम में आपसे बन पाएगा। आप चीज़ें भुला नहीं पाओगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा, फार्मूला याद रहेगा हमेशा, और आप जब अच्छी तरीक़ा से लिख पाएंगे तो आपका नंबर भी बेहतरीन से बेहतरीन आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस यही एक अनुरोध है कि 1 के पूरा करने में मदद ज़रूर करो दोस्त।